तो लीजिए, बजट का मौसम एक बार फिर आ गया है। और जैसे ही बजट का नाम आता है ना, हम सबके दिमाग में, खासकर मिडिल क्लास के, एक ही सवाल घूमता है, भाई इस बार टैक्स में कुछ बचेगा या नहीं। उम्मीदें तो देखिए बहुत हैं और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि सरकार क्या ऐलान करने वाली है। और इस बार जो सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है, वो ये है कि क्या सच में 17 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। सुनने में तो ये सपना जैसा लगता है ना। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि आखिर ये बात आ कहां से रही है। देखिए, ये पूरी बात समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पिछले बजट की तरफ, जब सरकार एक न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, इसने टैक्स फाइलिंग का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। और इसका असर देखिए कितना जबरदस्त हुआ। आज की तारीख में करीब 90% टैक्स पेयर्स, मतलब हर 10 में से 9 लोग इसी नए सिस्टम से अपना टैक्स भर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। साफ है कि लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है। अब सवाल यह है कि भाई ये इतना पॉपुलर हुआ क्यों। देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल था। सरकार ने कहा हम आपको टैक्स रेट कम देंगे और सिस्टम को एकदम आसान बना देंगे। बदले में बस एक ही शर्त थी, जो पुरानी टैक्स बचाने वाली छूटें थी ना, जैसे HRA, होम लोन, ATC वाली, वो सब ज्यादातर हटा दी गईं। तो लोगों को ये सौदा अच्छा लगा, कम झंझट, सीधा हिसाब। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही 90% लोगों ने इसे अपना लिया हो, पर अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें कुछ बहुत ही जरूरी चीजें मिसिंग हैं। उनके हिसाब से ये सिस्टम अभी अधूरा है। और उन्होंने बाकायदा 5 बड़ी मांगों की एक लिस्ट तैयार की है। वो चाहते हैं कि इस बजट में सरकार इन पर ध्यान दे और इन्हें पूरा करे। चलिए एक एक करके इन मांगों को समझते हैं। तो ये हैं वो 5 बड़ी मांगें। पहली, लंबे समय के निवेश को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी, घर का किराया यानी HRA और हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट को वापस लाया जाए। तीसरी, होम और एजुकेशन लोन पर राहत मिले। चौथी, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाए। और पांचवी, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ खास सोचा जाए। तो पहली मांग जुड़ी है इन्वेस्टमेंट से। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि नए सिस्टम की वजह से ना लोग लंबे समय के लिए पैसा लगाने में थोड़ा हिचक रहे हैं। तो सुझाव यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, मतलब जो शेयर मार्केट वगैरह से लंबे समय में मुनाफा होता है, उस पर टैक्स छूट की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाए। इससे लोगों को मार्केट में पैसा लगाने के लिए और बढ़ावा मिलेगा। दूसरी मांग तो शायद हर किराए पर रहने वाले और हर परिवार की है। HRA यानी घर के किराए पर मिलने वाली छूट और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिलने वाली छूट। नए सिस्टम में ये दोनों ही गायब हैं। और देखिए, आज जिस तरह से इलाज का खर्चा आसमान छू रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। अगर ये छूट वापस आ जाती है तो ये बहुत बड़ी राहत होगी। और अब आते हैं उस मांग पर जिसकी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद है, होम लोन और एजुकेशन लोन। सोचिए, अपना घर और बच्चों की अच्छी पढ़ाई, यही तो हर मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है। इन लोन्स के ब्याज पर जो टैक्स छूट पहले मिलती थी, उसे वापस लाने की मांग बहुत जोरों पर है। ये एक ऐसा बदलाव होगा जिसका सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ये क्या होता है? ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो सरकार आपकी सैलरी से सीधे सीधे माइनस कर देती है और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब ये एक तरह की सीधी राहत है। फिलहाल ये रकम 7.5 लाख रुपया है। इसे पिछले बजट में ही बढ़ाया गया था, जो कि एक अच्छा कदम था। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नाकाफी है। इसे और बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सुझाव ये आ रहा है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख या 1.25 लाख रुपए तक कर देना चाहिए। इसका सीधा मतलब है नौकरी करने वालों की जेब में थोड़ा और पैसा बचेगा। लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो इस नए सिस्टम से कुछ खास खुश नहीं है, और वो है हमारे सीनियर सिटीजन्स। ज्यादातर ने इस नए रजीम को अपनाया ही नहीं। पर सवाल है, क्यों? वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, बढ़ती उम्र में मेडिकल का खर्चा सबसे बड़ा होता है और नए सिस्टम में इस पर कोई टैक्स छूट है ही नहीं। इसके अलावा पुराने सिस्टम में उन्हें और भी कई छूटें मिलती थीं जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी। इसलिए उनके लिए तो आज भी पुराना वाला सिस्टम ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अब कुल मिलाके सिचुएशन कुछ ऐसी है। एक तरफ है ये नया टैक्स सिस्टम जिसे लगभग सभी ने अपना तो लिया है, और दूसरी तरफ हैं ये कुछ बहुत ही जायज मांगें जो इस सिस्टम को और भी बेहतर और प्रैक्टिकल बनाने के लिए की जा रही हैं। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। बात बस इतनी सी है कि देश का मिडिल क्लास और सैलरी वाला तबका बस यही चाहता है कि इस बजट में उनकी जेब का बोझ थोड़ा हल्का हो, ताकि वो थोड़ी और सेविंग्स कर सकें, अपने भविष्य के लिए कुछ बचा सकें। तो सवाल फिर से वहीं आकर रुकता है, क्या इस बार का बजट मिडिल क्लास के लिए सच में कोई बड़ी राहत लेकर आएगा? इसका जवाब तो हमें बजट वाले दिन ही मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं।
NSDL आईडी के माध्यम से आप कई जरूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन